और चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं। का प्रतिनिधित्व भी करता है। कमोवेश कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा उत्तराखंड का जिनके एक दो परिवार के सदस्य भारतीय सेना में, अर्ध सेना या पुलिस बल में जाकर के देश की सेवा न कर रहे हैं। कमोवेश हर परिवार में ये स्थिति है और लोग बड़े गौरव के साथ सेना में जाकर के देश की सेवा करना अपना कर्तव्य भी मानते हैं और अपने लिए गौरवशाली भी मानते हैं। हर उत्तराखंड वासी इस पर की अनुभूति करता है और इसलिए वहां पर नायक से लेकर के जनरल तक की पोस्ट पर उत्तराखंड का सपूत सदैव हमें देखने को मिलता है। सीडीएस जनरल रावत, उनका योगदान भारतीय सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना के रूप में स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों में उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है और उनकी उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण हम लोगों ने जनरल रावत के नाम पर किया है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों का स्मरण हमें आजादी के मुख्य महोत्सव के साथ कराया था। हर घर तिरंगा। पता नहीं जब ये देश आजाद हुआ था उस समय लोग उस उत्साह के साथ जुड़ पाए थे कि नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन हम हर घर में तिरंगा पहना करके देश की आजादी के 75वें वर्ष को उसी गौरव और गरिमा के साथ आयोजित कर सकें। हर भारतवासी ने अपने घर पर तिरंगा लहरा करके साबित किया था कि हमारी जाति अलग हो सकती है, क्षेत्र, मत, मजहब, भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाव और भावनाएं हमारी एक हैं। हम सब भारतवासी हैं और भारत के प्रतीकों का सम्मान करते हैं। हर घर पर तिरंगा जब 15 अगस्त को लहरा रहा था, या भारत की 140 करोड़ की आबादी दुनिया में एक स्वर से बोलती हुई दिखाई दे रही थी। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सबका संकल्प होना चाहिए। अभी तो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 25 वर्ष के बाद देश आजादी का अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 साल जब भारत की आजादी के होंगे, तब उस समय की पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम क्या दे पाएंगे, उसकी तैयारी अभी से हमें करनी होगी। समृद्धि ऐसे ही नहीं आती है, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं हो सकता। हमें प्रयास करना होगा और इसके लिए उन्होंने कुछ संकल्प दिलवाए थे। उनमें से भारत की गुलामी, भारत के अंदर गुलामी का कहीं भी कोई चिन्ह है उसको समाप्त करना, गुलामी का सर्वथा समाप्त करना, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना। हमारा देश विकसित हो, दुनिया का एक ताकतवर देश हो, भारत उस दिशा में आगे बढ़ सके, इस दिशा में हम प्रयास कर सके। इसके लिए हर भारतवासी को अपनी विरासत पर सम्मान और गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड के आप अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जनपदों से आकर के लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप लोग जब आए होंगे, तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का भाग रहा होगा। लेकिन यहां आने के बाद भी आपने देखा होगा, यहां पर जो कलाकार इससे पहले जागर प्रथा का गायन नंदा देवी और गौरा देवी की स्मृति को यहां पर जीवंत बना रहे थे। ये है विरासत। 4 धामों के प्रति हमारी आस्था, मां गंगा, मां यमुना के प्रति, वहां के तीर्थों के प्रति
वहां के देवी और धामों के प्रति हमारा जो आस्था का भाव है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उस विरासत को नेतृत्व करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया था और भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार करके उन्होंने इस समय विद्रोह करके कहा था कि नहीं, हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। उत्तराखंड के जो प्रवासी लखनऊ में रहते हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। उत्तरायणी मेला जो है उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।